वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये हमारी जो वीडियो है 5 पार्ट है, इसका 4 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। ये सीरीज़ जो है आपकी पीजीटी के लेवल के अकॉर्डिंग हम जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। बेसिक क्या कहें, ये प्रीवियस ईयर में कई सारे क्वेश्चन जो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं वो आए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन की सीरीज़ है ज़रूर देखें यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं पीजीटी की और एनटीए नेट की भी कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और रही कंटेंट की बात, जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि कंटेंट हम जल्दी ही लेके आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी साइड बाय साइड देखते चलिए। और प्लस आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यदि आपने नहीं देखा है तो वो भी मैंने सॉल्व कराए हैं, तो प्लेलिस्ट दी हुई है, तो उसमें जाके आप उसे विज़िट कर सकते हैं। जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, तो उसे भी मैंने सॉल्व कराया है, और आप कहेंगे तो फिर से दोबारा से सॉल्व कर देंगे विद एक्सप्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 54। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है और ना ही दासी, बल्कि उसकी बहन है। ये किसने कहा है? ब्रांस और बेकर ने। कुछ क्वेश्चन सेम है, मैंने वीडियोस में बनाई है, उसमें भी क्वेश्चन सेम मिलेंगे। वो इसलिए हैं ताकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिवाइज भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है समाजशास्त्र एवं मानव जुड़वा बहनें हैं। ये किसने कहा है? क्रोबर जी ने कहा है। इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान समाज का इतिहास। ये किसका है? हार्वर्ड का है। किसका है? हार्वर्ड का। नेक्स्ट है विज्ञान आंकड़ा संग्रह के लिए ऐतिहासिक पद्धति पर निर्भर रहता है। तो जो विषय है आंकड़ा संग्रह करने के लिए ऐतिहासिक पद्धति पे इतिहास जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट है समाज से संबंधित है हमारे क्वेश्चन। जब दो व्यक्ति आपस में सामाजिक नियमों के अंतर्गत बातचीत करने लगते हैं तो उसे कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। क्या कहते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समाज स्वयं में एक संघ है। ये गिडिंग्स का है। अभी जो पीछे क्वेश्चंस करवाए थे उसमें भी ये क्वेश्चन था, स्लाइड हो सकती है वही हो, तो रिवाइज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसने समाज को सामूहिक रुझान के रूप में परिभाषित किया है? तो ये थॉमसन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समाज कहते हैं तो किसे कहते हैं? व्यक्तियों के समूह को एक समाज कहते हैं। सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपके मैकआइवर एंड पेज जी ने लिखी है। समाज व्यक्तियों का संग्रह है, तो गिन्सबर्ग कहते हैं जो समाज है व्यक्तियों का संग्रह है। समाज कालक्रम में ही रहता है, ये मैकआइवर एंड पेज का कथन है। समाज की विशेषता नहीं है तो संप्रभुता समाज में नहीं होती है, विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशियंट सोसाइटी। ये किसने लिखी है? ये मार्गन जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है एंशियंट सोसाइटी। जो सैन्य समाज और औद्योगिक समाज है, इसमें समाज को किसने विभाजित किया है? तो स्पेंसर जी हैं हमारे, हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने समाज को सैन्य का मतलब सैनिक समाज और औद्योगिक समाज, 2 भागों में डिवाइड किया है समाज को। समाज समूहों का संग्रह है। ये किसने कहा है? समाज समूहों का संग्रह है, जॉनसन जी कहते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं पीजीटी में। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगी ये क्वेश्चन मैं सही बता रही हूँ या गलत बता रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। समाज के उद्विकासी क्रम में एशिया जो कथन है, एशियाई समाज की चर्चा किसने की है? तो एशियाई जो समाज है उसके बारे में मार्क्स जी बताते हैं उद्विकासी क्रम में। एंशियंट लॉ नामक जो पुस्तक है वो किसकी है? हेनरी मैन की है। एंशियंट लॉ हेनरी मैन ने लिखी है पुस्तक। नेक्स्ट है कम्युनिटीज जो पुस्तक है वो किसकी है? ये आपकी है मैकआइवर एंड पेज की। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रिंसिपल, हर्बर्ट स्पेंसर की है। समाज का जो समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ था? तो ये 1838 में हुआ था। सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत किसने दिया? तो E.S. रॉस जी ने दिया है समाज के नियंत्रण का सिद्धांत। नेक्स्ट है व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? समुदाय। सामाजिक संस्था अमूर्त होती है, जो सामाजिक संस्था होती है अमूर्त होती है। अमूर्त और मूर्त में क्या डिफरेंस है? मूर्त वो जो दिखाई देती है, अमूर्त वो जो दिखाई नहीं देता। ठीक है,
समाज एक जीव रचना है, ये स्पेंसर जी ने कहा है। स्पेंसर ने एक्चुअली समाज को ना मानव के शरीर के समान बताया है, और समाज को उन्होंने जिस तरह मानव का शरीर होता है, जो पार्ट्स होते हैं एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं, उसी तरह समाज को भी उन्होंने एक मानव के शरीर की तरह तुलना की है, इसीलिए इसे जीव रचना कहा है। ठीक है, जिस तरीके से संस्थाएं वगैरह होती हैं आपस में मिल के समाज को चलाती हैं, तो इसी को ही वो इस समाज का और शरीर से कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं और बताते हैं। परिवर्तन में सामंजस्य स्थापित करना ही हमारे जीवन का ढंग बन चुका है, ये किसका है? परिवर्तन सामंजस्य स्थापित करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य बन चुका है, ये ग्रीन का है। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग को मूल रूप से आर्यावर्त कहा जाता है? तो ये आपके हैं उत्तर भारत को आर्यावर्त कहा जाता है। नेक्स्ट है, संस्थाएं आदर्श नियमों का संग्रह है। जो संस्थाएं हैं आदर्श नियमों का संग्रह है, एडरसन का है। नेक्स्ट है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये किसका है? तो मानव निर्मित भाग जो कहा है हर्ट्सकोविट्स ने कहा है, मानव निर्मित भाग। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अगले इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कंटिन्यू चलाते रहेंगे इस सीरीज़ को। और जल्द ही हम पीजीटी का जो मैंने बताया कंटेंट और प्लस एमसीक्यूज़ भी वो भी कराएंगे। तो ये भी उसी के तरीके से क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर हैं, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, तो इसे भी आप कंटिन्यू देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको यदि और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।